आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में डिफेंस प्लांट का शिलान्यास किया। वीबीजी रामजी अधिनियम के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ की राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के सतगड़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन करेंगे और प्रदेश भर में मानसून हुआ सक्रिय। आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। यह परियोजना औद्योगिक विकास के विजन को नई गति प्रदान करेगी। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का एक नया मार्ग खुला है। आज ग्वालियर अंचल में हमारा डिफेंस कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट लगभग 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ का, जहां मिसाइलें बनेगी, यहां पर रोजगार भी मिलेगा और मिसाइल भी 1,000 किलोमीटर लंबी वाली, जिस प्रकार से उन्नत प्रकार की जो चीजें हो सकती है वो सब होकर के साथ साथ 211 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ, जिसमें 6 से 8 सांदीपनि विद्यालय जो बनकर तैयार हो गए और नए 2 पुल, सड़क, अलग अलग प्रकार के निर्माण कार्य। इसी के साथ साथ यहाँ भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कि यहाँ हमारा अंदर का 4 लेन बने, जो 14 किलोमीटर का 120 करोड़ का, उसको बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज यह शुभ शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में बनाए जाएंगे। आज ये शुभ शुरुआत संभव हो पाई। 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए का निवेश गुना में अडानी सीमेंट प्लांट का, 2,500 से 3,000 करोड़ का निवेश शिवपुरी में। यहाँ केवल मिसाइल का प्रोपेलेंट नहीं, लेकिन बारूद का, मिसाइल की असेंबली, समस्त रूप से सबसे विश्व की आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में उत्पादित की जाएगी। कि ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं, संपूर्ण दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निवेश निजी क्षेत्र की कोई कंपनी का है, जो आज शिवपुरी में संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। आज जकार्ता में आकाशवाणी को दिए एक साक्षात्कार में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग के कई नए क्षेत्र खुलेंगे और इन दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज़्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के सदगड़ी में विकसित किए जा रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर यह कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रमुख उद्योगपति, निवेशक और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लगभग 173 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह पार्क औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार बनेगा। परियोजना में आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, उत्कृष्ट सड़क एवं परिवहन संपर्क, आईटी एवं एआई आधारित सुविधाएं, लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स तथा भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिससे निवेशकों को विश्वस्तरीय औद्योगिक वातावरण उपलब्ध हो सके। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश ने विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर एवं मतदाता सूची के परिशोधन का कार्य अत्यंत पारदर्शी, सुलभ और व्यवस्थित तरीके से संपन्न किया है। आज इंदौर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने संवाद के दौरान कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया विश्व की सबसे पारदर्शी और विश्वसनीय प्रक्रियाओं में से एक है। इसी पारदर्शिता और दक्षता के कारण भारत आज विश्व के 35 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के संगठन इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता कर रहा है। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे राष्ट्र की उन्नति, समाज के विकास और मानवीय मूल्यों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय, दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा, तकनीकी और गतिशीलता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने तथा जिला अधिकारियों को योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में वर्षा का सबसे अधिक असर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला अब से कुछ देर बाद लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। इंदौर शहर को पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत कुल 150 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें से पहले चरण में 10 बसों का संचालन ट्रायल के रूप में शुरू किया गया है। धार में खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी में प्रवेश हेतु तीरंदाजी के खिलाड़ियों का ट्रायल लिया गया। इसमें 23 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित सरकारी गोचर भूमि से लगभग 100 से अधिक झोपड़ियां, कच्चे मकान तथा गुमटियों को बुलडोजर के माध्यम से हटाने की कार्रवाई की गई। नर्मदापुरम में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी स्कूलों और महाविद्यालयों में विशेष नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया जाए। इंदौर में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा कल 1 दिवसीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा 250 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जबलपुर शहर में ऑपरेशन सेफ क्लिक 2.0 के तहत आज सिविल लाइन थाना पुलिस ने साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।